नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। परसुमित लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश में 5 राज्यों में चुनाव हुआ है और सबका परिणाम घोषित हो चुका है। और जो कि 5 राज्य हैं, जो कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा। हम बारी बारी से सभी राज्यों के चुनाव के परिणामों के बारे में अलग अलग वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और इस वीडियो में आप सबको हम बताएंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव के बारे में। जानेंगे उत्तर प्रदेश में कौन बहुमत हासिल किया और कमल का सुगंध कितना दूर तक फैला है और अखिलेश यादव की साइकिल कितना लंबा दूरी सफ़र तय की और बीएसपी का हाथी कितना दूरी तय की। तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी बने रहिए और आप सभी को हम बताएंगे उत्तर प्रदेश में कौन पार्टी कितने सीटें जीती और उन्होंने कितने परसेंटेज वोट बैंक हासिल की और पिछले चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में कौन सी पार्टियां अपनी सीटें खोई हैं। तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए और जानिए ये सब। बीजेपी इस चुनाव में 247 सीटें जीत चुकी हैं और 8 सीटों पर अपना बढ़त बनाई हुई है। और वहीं लगभग 4 करोड़ जनता बीजेपी को इस बार वोटिंग किया है। और पिछले चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में बीजेपी लगभग 53 सीटें अभी हारती हुई नज़र आ रही है। और सपा के बारे में जानेंगे, जो कि 101 सीटों पर अभी जीत चुकी है और 10 सीटों पर अपना बढ़त बनाई हुई है। और पिछले चुनाव की अपेक्षा उन्होंने 58 सीटें जो ज़्यादा जीती हुई हैं और उनको लगभग 3 करोड़ जनता ने इस चुनाव में वोटिंग किया है। और हम जानेंगे बीएसपी के बारे में, जो कि बीएसपी अपना अभी खाता भी नहीं खोल चुके हैं और 1 सीटों पर अपना लीडिंग कर रहा है। और बीएसपी का भी इस चुनाव में बहुत बुरा हाल है। और कांग्रेस इस चुनाव में 2 सीटें ही अपने खाते खोल चुकी हैं और 2 सीटें ही जीती हैं। और वहीं एडीएल 12 सीटें जीत चुकी हैं और पिछले चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में 3 सीटें ज़्यादा जीती हैं। और आरएलडी जो कि 8 सीटों पर अपना जीत का महारत हासिल किया है और पिछले चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में 7 सीटें ज़्यादा जीता है। और निषाद जो कि 6 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है, वहीं 5 सीटें जीत चुकी हैं और 1 सीटों पर अपना लीडिंग कर रहा है। पिछले चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में उन्होंने 4 सीटें ज़्यादा जीता है। और एसबीएसपी जो कि इस चुनाव में 6 सीटें जीत चुकी हैं और आप इस चुनाव में कोई भी खाता नहीं खुला है। और AIMIM का भी कोई खाता इस चुनाव में नहीं खुला है और लगभग 2 सीटें अदर्स ने जीता है, जो कि लगभग पिछले चुनाव की अपेक्षा एक जो अदर्स हैं सीट कमी हुई है। वहीं इस चुनाव में जो नोटा का वोट बैंक है इस चुनाव में काफ़ी हद तक बढ़ा है, जो कि 0.7% नोटा में लोग वोटिंग किए हैं। आखिर नोटा का लोग इतना जो सिलेक्शन किए हैं नोटा में वोटिंग किए हैं, आखिर क्यों किए हैं? और लगभग जो 63 लाख लोग नोटा में अभी वोटिंग किए हैं यूपी में। उत्तर प्रदेश में बसपा को केवल 1 ही सीट नज़र दिखाई दे रही है। वहीं ये सीट है रसरा। यहाँ से बीएसपी के उमाशंकर सिंह आगे चल रहे हैं। उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महेंद्र पर 5519 वोट से बढ़त ले रखी है। वहीं यूपी चुनाव में कांग्रेस को लगभग 2 सीटें ही हासिल हुई है। वे कौन कौन से सीटें हैं वो जानते हैं और आप सभी को बताते हैं। फरेंदा सीट से वीरेंद्र चौधरी ने बीजेपी के बजरंग बहादुर सिंह को 1246 वोटों से हराया। वहीं रामपुर खास से आराधना मिश्रा ने बीजेपी के नागेश प्रताप सिंह छोटे सरकार को 14741 वोटों से हराया। यही 2 सीटें हैं जो कि कांग्रेस के पाले में अभी तक गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने बोले फैसला मंजूर है। चुनाव आयोग ने सिराथू सीट का नतीजा घोषित कर दिया है। यह सीट सपा के पाले में गई है। नतीजा आने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, मैं परिणाम स्वीकार करता हूं। एक कार्यकर्ता के परिश्रम के लिए आभारी हूं। जिन मतदाताओं ने वोट रूपी आशीर्वाद दिया है उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। यूपी में बीजेपी सरकार बनने जा रही है, लेकिन उसके लिए एक बुरी खबर है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य सिराथू से चुनाव हार गए हैं। उन्होंने सपा की पल्लवी पटेल ने 7337 वोटों से मात दी है। बीजेपी की सीटें घटी पर वोट शेयर बढ़ा। बीजेपी को यूपी में करीब 50 से ज़्यादा सीटें का नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी उसका वोट परसेंटेज बढ़ा है।
2017 में बीजेपी को 384 सीटों पर चुनाव लड़ा और उन्होंने 312 सीटें जीते हासिल की, जब तब उसे 39.67% वोट मिले थे। रात 9:30 बजे तक की काउंटिंग के हिसाब से बीजेपी का वोट शेयर लगभग 41.4% रहा। इसका मतलब यह है कि करीब 2% का फायदा मिला है। भूपेश बघेल बोले, जीतने वाले उम्मीदें पूरे करें। यूपी में कांग्रेस के स्पेशल सुपरवाइजर भूपेश बघेल ने कहा कि हम लोगों के फैसले को मंजूर है। हम जीतने वाले को बधाई देते हैं और उम्मीदें हैं कि वे वादे पूरी करेंगे। पीएम मोदी ने कहा, यूपी के लोगों ने विकासवाद की राजनीति को चुना। कुछ लोग ये कहकर यूपी को बदनाम करते हैं कि यहाँ के चुनाव में तो जाति ही चलती है। 2000 चुनाव के नतीजे को देखते हुए 2017 और 2019 के नतीजे देखें और अब फिर 2022 में भी देख रहे हैं। हर बार यूपी के लोगों ने विकासवाद की राजनीति को ही चुना है। और पीएम मोदी ने कहा, कुछ ज्ञानी लोग यूपी की जनता को सिर्फ जातिवाद के तराजू पर तोलते थे। पीएम मोदी ने कहा, मुझे बहुत दुख है कि कुछ ज्ञानी लोग उत्तर प्रदेश के जनता को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के तराजू से तोलते थे, जातिवाद की दृष्टि से देखते थे। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को जातिवाद के बांटकर वे उन जातियों और उनका नागरिकों का अपमान करते थे, पूरे उत्तर प्रदेश का अपमान करते थे। लोग बीजेपी के पिछले 5 साल के कार्यों से खुश हैं और जो भी उनको लगता है कि आने वाले लगभग आगे पिछले भी जितने भी समय हैं, बीजेपी उनको अच्छे समय, अच्छे नौकरियां और अच्छे जो रोजगार हैं देने का काम करेगी। और इसीलिए यूपी के जो जनता हैं बीजेपी को चुनने का काम किया है। सपा इस चुनाव में उस तरह से मेहनत नहीं किया है जिस तरह से बीजेपी ने इस चुनाव में अपने वोटरों को लुभाने के लिए किया है। और आशा है यूपी में विपक्ष का भूमिका सपा अच्छा से निभाएगा और जितने भी यूपी में विकास बाकी हुई है और आगे जितने भी विकास होने वाले हैं उनको अच्छी तरह से अच्छे ढंग से लागू करवाने का कोशिश करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।